नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है सच बोलने का दिन। कॉलम निगार हैं बिलालुर रशीद और आवाज है तलहा इनाम की। अगर आप भी नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। अगर आपसे पूछा जाए कि आज का इंसान मुहज़्ज़ब है या वो जो गार में रहता था, आप कहेंगे आज का। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद दुनिया भर के इंसान एक दूसरे के साथ अपना इल्म बांटने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा का एक अजीम इदारा बनाया गया। तीसरी जंगे अजीम अब तक नहीं हो सकी। हकीकत मगर मुख्तलिफ है। 199 मुमालिक में से 5 को वीटो का हक हासिल है। बार बार गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कराने वाले सदर ट्रंप नोबल इनाम के ख्वाहिशमंद हैं। मुनाफिकत का जिस कदर दौर दौरा है ऐसा हो भी सकता है। मुनाफिकत का आलम यह है कि हमला इसराइल ने किया। आलमी बिरादरी ईरान को कोसती रही। अंदेशा है कि ईरान एटम बम बना लेगा और जो बना चुका है यानी इसराइल उसकी खैर है। चीन ने कहा किसी दूसरे मुल्क की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका ने एक बहुत गलत मिसाल कायम की है। अगर कोई हादसा हो जाता तो पूरा कुर्रे अर्ज नतीजा भुगतता। अंदर खाने चीनियों को इल्म है कि ताबकारी का 1% भी खतरा होता तो कोई पागल ही बम गिरा सकता था। 3 लाख साल तक मुहज़्ज़ब होने की कोशिश के बावजूद इंसान आज भी खुला झगड़ालू है। कुरान के अल्फाज में खसीम व मुबीन झगड़े के ये जिन्स भी कुदरत ने ही इंसान के अंदर रखे हैं, वरना इंसान ग्रेट ऐप चिंपैंजी की तरह मुतशद्दिद होने के बजाय ग्रेट ऐप बोनोबो की तरह पुरअमन भी हो सकता था। लेकिन फिर अक्ल का इम्तिहान कैसे लिया जाता? इस दुनिया में जिसके हाथ में ताकत है कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। कश्मीर और फलस्तीन का मसला इतना पेचीदा तो नहीं। 44 लाख मुरब्बा किलोमीटर का बर्रे सगीर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तकसीम हो सकता है, लेकिन कश्मीर का फैसला नहीं हो सकता। फर्ज करें कि इंसान बाहम मुतसादिम ना होता। मुतहारिब ममालिक मसलन यूरोप, रूस, अमरीका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान आपस में ताउन कर रहे होते तो क्या होता? अगर कोई आलमी तनाज़ा पैदा होता जैसा कि पाकिस्तान और भारत में पानी का मसला, तो आलमी इदारे मेरिट पर फैसला कर देते। ये सब अगर हो जाता तो इंसान मरीख और इससे भी आगे तक बस्तियां बसा चुका होता। हर इंसान पेट भर कर सोता, हर बीमार को इलाज मुयस्सर होता। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। हत्ता के इंसानों की मोहलत खत्म हो जाएगी। इंसान लड़ते रहेंगे हत्ता के वो खौफनाक हादसा रोनुमा हो जाएगा जिसे कुरान अल-कारिया कहता है। सूरज एक चिंगाड़ के साथ फट के फैल जाएगा। दहशत से हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे। दूध पिलाने वालियां दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, पहाड़ उड़ जाएंगे, जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी। खराबी इंसान के जिन्स में है। बक्कल दे विच चोर। हर घर में, हर मुआशरे में दौलत और इक्तिदार के भूखे ऐसे लालची और ताकतवर अफराद मौजूद हैं जो कहते हैं हम दूसरों का हिस्सा भी खा जाएं। आपके ख्याल में ट्रंप क्या है? वो ताकतवर लॉबिस्ट जो दूसरों के माल पर कब्जा अपना हक समझता है। अरब बादशाहतों के अमीर क्या हैं? बशारुल असद क्या है? अहमद अल-शरह क्या है जिसने दुश्मनों को कत्ल कर दिया और पेंट कोट पहनकर मुअज़्ज़िज़ हो गया? प्यूटन क्या है? प्यूटन और तैयब उर्दवान का तो जिंदा हालत में तख्त से उतरने का कोई इम्कान नहीं। शेख हसीना क्या है? क्यों इतनी बुरी तरह तख्त से चिमट गई थी? पाकिस्तान में क्यों वज़ीर आज़म तख्त पे बिठाए और उतारे जाते हैं? याह्या खान और भुट्टो क्यों ये समझ ना सके कि शेख मुजीबुर रहमान से इक्तिदार छीनने का मतलब है मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी? लालच का देव बंदूक उठाए खड़ा हो
تو عقل کی نازک پری کیا کرے؟ یہ سب پاگل ہیں۔ جس شخص کے کل عقل ہتھیا لینے پر مرتکز ہو وہ لانگ ٹرم میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ٹرمپ جیسے آدمی کے سامنے اگر آپ کسی نادار کو خیرات دے دیں تو وہ آپ کو پاگل ہی سمجھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف بھی خود کو دانا سمجھتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہر ناجائز حرب آزما کے انسان تخت پہ بیٹھ بھی جائے تو مٹی کے اس نازک جسم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وہ کتنا انبساط حاصل کر سکتا ہے۔ کل 3.5 سال کا یزید کا اقتدار تھا۔ 1342 سال سے کل عالم اس پر لعنت کر رہا ہے کوئی جو اپنی اولاد کا نام یزید رکھے؟ بات ہو رہی تھی عدل کی۔ امریکہ، روس، برطانیہ، کوئی ملک انصاف پر آمادہ نہیں۔ جس ملک کا جتنا بڑا رقبہ، جتنی بڑی منڈی، مالی، عسکری حیثیت اور لابنگ کی صلاحیت، اتنی دنیا میں اس کی بات سنی جاتی ہے۔ یہی حال افراد کے باہمی روابط کا ہے۔ یہی حال بعض ملکوں کے مختلف اداروں کا ہے۔ یہی حال ذرائع ابلاغ کا ہے۔ سچ زبان پہ لایا نہیں جا سکتا۔ سچ آنکھیاں بھانبڑ مچدائے۔ سچ بولتے بولتے بھلے شاہ مر گیا۔ طاقتور لوگ اپنے قبرستان میں دفنانے نہ دیتے تھے۔ کوئی کمزور اپنے جائز حق کی بات کرے تو قوموں کی برادری میں اس کا حال شمالی کوریا اور ایران جیسا ہوتا ہے۔ ٹرمپ جیسے چالاک لوگ چونکہ لانگ ٹرم میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے وہ بھول جاتے ہیں کہ القاریہ کے بعد انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے اپنے جھگڑے اور اپنا اپنا مدعا لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ لابنگ۔ اس دن ٹرمپ جیسے شاطر اپنی چرب زبانی اور لابنگ کی صلاحیت کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی ہوگا سچ بولنے کا دن، اور یہی ہوگا سچے فیصلوں کا دن۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔